जय हिंद सभी को। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में, क्योंकि काफ़ी बच्चे इस उद्देश्य में चले गए हैं कि यार अभी तो यूपीएसआई की भर्ती चल रही है, उसके बाद इनका रिटन एग्जाम होगा तो लमसम उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी काफ़ी डिले होती चली जाएगी, हम वेट कर लेते हैं। वेट का समय नहीं है आपके पास। इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं यूपी पुलिस नोटिफिकेशन अक्टूबर दिसंबर में आएगा या अगले साल 2026 में जाने वाला है। क्या आपके पास इतना समय है भी या आपको तैयारी में लग जाना चाहिए? एक सुगबुगाहट, एक दूसरे जो लड़के हैं उनसे आगे खिलाड़ी की तरह बढ़ के आपको छक्का मारने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में वो सारी डिस्कशन हम करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस नोटिफिकेशन के बारे में कि कब नोटिफिकेशन आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि लास्ट वैकेंसी जो आई थी वो आवेदन कब हुए थे? आवेदन नवंबर में हुए थे और एग्जाम कब हो गया था? जनवरी में आपका एग्जाम हो गया था। तो कितने टाइम दिया था? नवंबर में हुआ था, 1 महीने का समय मिला था और जनवरी में एग्जाम हुआ था। कहने का तात्पर्य यह है आपके पास समय नहीं है। अगर आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश यूपीएसआई वाली वैकेंसी चल रही है, इसका एग्जाम होगा, उसके बाद आगे चीजें प्रक्रिया बढ़ेंगी, नहीं बढ़ेंगी। रियल एग्जाम्पल आपके पास है कि आपका नवंबर में नोटिफिकेशन निकला था और जनवरी के आसपास इसका एग्जाम भी हो गया था। यह आपकी गरीमत रही थी कि वो कैंसिल हुआ था, रीशेड्यूल हुआ था और फिर 6 महीने का समय मिला था आपके पास, फिर एग्जाम कहीं जाकर वो भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हुई थी। तो ये रियल एग्जाम्पल है, इससे आपको सीखना चाहिए कि आपके पास समय है नहीं। आगे देखिए एक चीज और, अब यूपीएसआई की बात कर लेते हैं कि यूपीएसआई कब आने वाली थी। यूपीएसआई की जो वैकेंसी थी वो आने वाली थी कब? अप्रैल 2025 में। आई कब है? अगस्त 2026 में। सॉरी ये 25 है, 26 नहीं है, ये 25 है। कब आई थी ये? 2025 में। तो कहने का मतलब ये है कि योगी जी ने इसके बारे में बोला था और उत्तर प्रदेश पुलिस वाली भर्ती कांस्टेबल वाली के लिए भी बोला था। एसआई वाली वैकेंसी के बारे में हुई थी कि अप्रैल में आएगी, लेकिन चीजें होती प्रक्रियाएं होती अगस्त में आ गई। तो कंफर्म कराने में डिले हो जाती हैं चीज़ें, 2-4-5 महीने इधर उधर हो जाती है। उसमें आपको संदेह होने की ज़रूरत नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा और नौकरी लेनी पड़ेगी। तो यूपीएसआई वाला भी रियल एग्जाम्पल है कि अप्रैल में आकर अगस्त में वैकेंसी आई हैं और आई तो है ना। तो यूपी पुलिस वाले क्या मतलब है कि ये भी वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो गया है और 22,000 के आसपास वैकेंसी आने वाली है, इसकी अनाउंसमेंट हो गई है। नौकरी लेना है, आपके साथ वाले चले गए हैं इस बार ट्रेनिंग पे 60,000 वाली वैकेंसी में, आप रह गए, तभी आप वीडियो देख रहे हैं। अब कांस्टेबल वाले की वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं कि उसका जो एग्जाम है कब तक हो जाए, किस तरह से ये प्रक्रिया रहने वाली है। तो जो वैकेंसी के आप देख रहे हैं और वो 22,000 के आसपास आने वाली है, उसका मैं 100% बता सकता हूं कि उसका जो एग्जाम होगा वो अप्रैल मई अगले साल 2026 में आपका ये एग्जाम होने वाला है। हाँ, यूपी कांस्टेबल वाले तो ये पहुंच गए अप्रैल मई में। उससे पहले जो एसआई वाली वैकेंसी है उसका भी एग्जाम, अगर आप सोचते हैं कि रिटन एग्जाम इस साल नवंबर दिसंबर में हो जाएगा तो कोई चांस नहीं है उसका भी। कोई ऐसी तो कुछ आग लग नहीं रही है, सरकार भी इतनी वो नहीं है, फुर्सत में है कि ठीक है चलने दीजिए, अभी तो ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं। उसके बाद देखिए दिसंबर तक कोई एग्जाम होने वाला नहीं है, ये आप कंफर्म मान लीजिएगा यूपीएसआई वाला। उसके बाद जनवरी फरवरी में मुझे लगता है कि आपके यूपीएसआई वाले एग्जाम होंगे और कांस्टेबल वाली जो वैकेंसी है उसका एग्जाम आपको अप्रैल मई या जून तक ये सारी प्रक्रिया आपको कंप्लीट, रिटन से रिलेटेड सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। बाजी वही मार के लेके जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट वही है। आपने अगर रीजनिंग, मैथ और जीके में पकड़ बना ली तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हिंदी तो कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। सब्जेक्ट सिलेबस सब सेम टू सेम है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा क्योंकि वो तारीखी है भाई, 2 स्टार लेना है तो उसमें आपको मेहनत बढ़िया करनी पड़ेगी। अगर आपका नाम आ गया तो आप सोचिए कि किस लेवल के बंदे हैं यार, आप भट्टी में पककर आप बढ़िया हो गए हैं। तो कांस्टेबल वैकेंसी का जो रिटन एग्जाम होगा अप्रैल या मई 2026 में होने के पूरे चांस है। अब देखिएगा कितनी वैकेंसी आपके पास अपॉर्चुनिटी है उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटेड या उत्तर प्रदेश से लेकर। एक यूपीएसआई वाली भर्ती चल रही है, ठीक है, जेल वार्डन वाली भर्ती चलेगी, यूपी पुलिस इसी में सारी आ जाएंगी, चाहे सिविल पुलिस की बात कर लीजिएगा, पीएससी की बात कर लीजिएगा, एसएसएफ की बात कर लीजिएगा, वो सारी इसमें जाएंगी। एक वैकेंसी आएगी यूपी होमगार्ड वाली वैकेंसी आएगी। तो यूपीएसआई की वैकेंसी निकल गई है। देखिए फॉर्म भरा जाएगा लाखों में, वैकेंसी कितनी है? 4-5 हज़ार वैकेंसी सारी हैं। तो मतलब इतनी सी वैकेंसी है, उसमें आपका नाम आएगा कैसे? पढ़ना पड़ेगा उसके लिए ही। अगर उसमें आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो उत्तर ये कांस्टेबल, ये दूसरी तो प्रक्रिया वो सारी आपके पास है ना, अपॉर्चुनिटी है वहां पर। तो यूपी ये वाला एक फॉर्म भरा जा रहा है, भर गया। एक फॉर्म जेल वार्डन वाला भरा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो रिमेनिंग पोस्ट हैं तो एक फॉर्म इसका भरा जाएगा, एक फॉर्म इसका भरा जाएगा, एक फॉर्म ये होगा, इसी में सारी रिमेनिंग रह जाएंगी। सिविल पुलिस हो गया, पीएससी हो गया, अदर तरह की जो बटालियन जब खुलने वाली है उसी में भी ये आ जाएगा। और एक वैकेंसी हो गई ये। तो आपके पास अभी फिलहाल 4 वैकेंसी है, इसमें आप देख लीजिएगा कितना होगा।
इसकी वैकेंसी के बारे में बात चल रही थी कि कितनी वैकेंसी आने वाली है। 50,000 वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, यूपी होमगार्ड में। क्योंकि देखिए ये जितना डिले होगा, मुझे लगता है अगर डिले हुई तो वैकेंसी डबल भी होने के चांस हैं। अभी पीछे वाली 60,000 जो वैकेंसी थी उसके बारे में बोले थे कि 26,000 वैकेंसी आएगी, लेकिन ड्यू टू डिले के कारण ये कितनी 26 से पहले फिर 50 हुई, 60 हुई, तो लास्ट में 60,000 वैकेंसी आई थी। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस वाली 22,000 के बारे में चर्चा चल रही है कि अगर अभी नोटिफिकेशन आ गया तो 22,000 वैकेंसी आएगी, लेकिन डिले हो गया ना तो ये 40,000 के पास ही पहुंच जाएगी। और इसमें कोई शक नहीं है कि हाँ, अच्छी अपॉर्चुनिटी ये 2025-26 आपके लिए रहने वाला है, अगर आपने सही से तैयारी कर ली तो। यूपी होमगार्ड के बारे में जैसे 50,000 बताया, उसकी नियमावली जो थी वो जा चुकी है शासन के पास, और जैसे ही वहां पर अप्रूवल मिलती है आपको पता चल जाएगा कि रनिंग कितना होगा, आपका रिटन एग्जाम किस तरह से होने वाला है। ये दो जो भी भर्ती से रिलेटेड जितने भी नियमावली बनाई हैं वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगी, आप उसी तरह से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपके पास ये जो चीज़ है इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और बढ़िया से इसके लिए लग जाइए। चाहे 1 महीना 2 महीना डिले हो जाए, लेकिन आनी तो है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि भाई आनी जरूर है। आपको अपने आप को मोटिवेट रखिए, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखेंगे तो इसके लिए तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि आपके पड़ोसी जो है वो लग गया है, आप रह गए। और मैं जानता हूं कि आपके दिल पे क्या बीत रही है, और इस बार इस वैकेंसी को आप फोड़ देंगे, क्योंकि इसमें तो टफ है मैटर, इसमें तो आपका टफ है। अगर यहां पर निकाल के लेके जा रहे हैं तो इसका मतलब आप अव्वल दर्जे के लड़ाकू विमान बन चुके हैं। लेकिन अगर जो निम्न मतलब जो कमजोर विद्यार्थी हैं वो इसको फोकस करके एक नौकरी ले सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी अच्छी खासी होती है, वैकेंसी यहाँ पर कम है। इसको फोकस कर लीजिएगा। मुझे और कुछ दिख नहीं रहा, मुझे यूपी पुलिस कांस्टेबल वाली भर्ती दिख रही है, तो तैयारी कर लीजिएगा। मोटिवेशन इस वीडियो का यही था, मोटिव यही था कि आपको जो सो रहे हैं ना, जो सो रहे हैं या सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मैं तो निकाल दूंगा, जब समय आएगा तो रीजनिंग, मैथ और जीके ये 3 सब्जेक्ट आप पर भारी पड़ जाएंगे। इसको अभी से ही तैयारी में लग जाइए, पढ़ लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को इतने रखते हैं। पंकज फौजी स्टडी ग्रुप जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई भी अपडेट आएगी वहां पर डालते रहेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।